अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है आपका अपना आप डिजिटल और यहाँ पर हम पेश करते हैं बात क्या है। मैं ताबान ज़फ़र और फैसल करीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। और पहले हमने बात की थी जानवरों के हुकूक़ की, लास्ट एपिसोड में एक और एपिसोड हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। ताबान भाई के पास एक बहुत ही ये मतलब चाँद तारों की बातें करते हैं, शायरी करते हैं। तो भाई अभी आज अब आप भी कोई कमर की बात कर रहे थे ताबान भाई। एक मिनट मुझे एक फ़ोन, तावान भाई एक मिनट, मुझे फ़ोन आ रहा है। मैं एक फ़ोन ले लूँ ज़रा, डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर साहब का फ़ोन आ रहा है मुझे। हाँ हाँ ले तुम फ़ोन ले लो और बात भी करते रहो यार। हम इतना टाइम थोड़ी है तुम फ़ोन लोगे, हम अरे मतलब फालतू तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। हाँ हेलो, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, मैं दिन में निकलूँ कि रात में निकलूँ? मैं दिन में ना निकलूं, मैं सिर्फ रात में निकलूं? मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हुई है? इस मौके पे मुझे मशहूर हीरो आमिर खान का गाना याद आ रहा है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, बस डॉक्टर ने कहा है तू रात में निकल जाए। यार तमाम भाई प्लीज़ टेक द लीड। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि उनको खातून ने बुलाया, उनको जो हुआ, मुझे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपने 5 महीने तक रात में निकलना है, दोपहर में नहीं निकलना। मुझे इस पर सख्त तशवीश है। पहले वाकया। हाँ भाई, तो बहुत सारे लोग रिलेट कर चुके होंगे, लेकिन तावान भाई प्लीज़ गो ऑन, टेक द लीड नाउ। यार वो फैसल, मैं तो इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाऊंगा कि डॉक्टर ने उनको कहा है कि 5 साल तक वो धूप में ना निकले। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो, स्किन डिजीज़ भी ऐसी इस किस्म की होती हैं, बहुत सारी आइज़ के भी इश्यूज़ होते हैं, तो मुमकिन तौर पे ये हो। लेकिन मैं तो इसको ज़्यादा एक सीरियस अंदाज से लूँगा इस चीज़ को कि आप मजाक उड़ाते रहें ना, ख़वातीन का मजाक उड़ाते रहें, मुख्तलिफ़ अंदाज से आप उनको रिडिक्यूल करते रहें। एक आप यूँ कह लो, एक ऊपर से उनको देखते हैं जैसे वो कोई निचले सतह की मखलूक है, और आप ख़ुद को एक हाई मॉरल ग्राउंड पे रखते हैं। हालांकि आपकी बातों से वो अंदाज़ा नहीं होता कि कोई आपका हाई मॉरल ग्राउंड है या आप किसी हाई मोरल पे फाइज हैं। आप जिस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन के लिए, मतलब वो साथ साथ वो एक भी क्लिप चल रहा है खैरुर रहमान कमर साहब के ही, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो उस वक्त आपको बराबर मानूंगा जब कोई 5 औरतें मुझे भी अगवा करें। और वो देख रहे हैं एक खातून बराबर में बैठी हुई हैं और उसके सामने वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे भी अगवा करें और मेरा भी आप कोई इज्तिमाई रेप करें। तो मतलब आप शायद लुत्फ़ ले रहे हैं उनकी मौजूदगी को, या आप इस तरह की बात करके, और फिर आप समझ रहे हैं कि आप किसी बहुत उनके साथ ऊंचे तख्त पे आप बराजमान हैं। हाँ। तो मतलब मेरे हिसाब से तो उनके साथ जो हुआ है वो मुनासिब, मैं उसको नहीं कहूँगा। किसी के साथ इस तरह का तशद्दुद नहीं होना चाहिए। मैं मतलब उनका नाम लेके नहीं कह रहा, लेकिन एक मैं जनरल बात कह रहा हूँ कि बुरे शख्स के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। किसी को हक़ नहीं है कि गलत आदमी के साथ भी कुछ वो गलत करे। तो मैं तो इसकी मजम्मत करूँगा कि उनको अगवा किया गया या जो भी उनके साथ मामला दरपेश हुआ, लेकिन कम से कम ये बात एक्सपोज हो गई है कि उनका क्या कहते हैं वो बट साहब, उनका पजामा और उनका नाड़ा कितना मजबूत है ये अंदाज़ा हो गया है लोगों को। और पता आपको एक उनकी एक ऑडेसिटी को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर ना। जब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई और मैंने देखी सुनी, और आपने भी देखी होगी सुनी होगी, मतलब वो ऑडेसिटी क्या है इसमें? ऑडेसिटी ये है कि जनाब अली वो बैठ के कह रहे हैं और इकरार कर रहे हैं मैं हनी ट्रैप हुआ हूँ, और वो खातून बदलाएं, और वीडियो फोटोज़ का भी हुआ, हमारा आपस में तबादला हो चुका, और मैं उससे मिलने 4 बजे जा रहा हूँ। मतलब व्हाट द हेल, आप मतलब बंदा कुछ छुपा लेता है, कुछ कर लेता है, लेकिन नहीं, उन्होंने उनका जो अपना जो है वो जिस तरह के हैं उन्होंने वो शो किया जनाब अली कि जनाब मैं खातून से मिलने 4 बजे चला गया और मेरी मद्दाती, वो तो खैर बीच में मेरे ख्याल में कहानी एडिटेड लगती है कि जी वो मेरे साथ कुछ काम करना चाहती है। अब मुझे उनकी इस बात के अलावा उनकी मुझे सच्चाई भी पसंद आई। और उन्होंने कहा भाईजान मैं तो जिन्स की तफरीक के बगैर सबसे रात में मिलता हूँ। वही ना, रात में समझ नहीं आ रही थी कौन सी जिन्स, मतलब कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी भी चीज़ क्लेरिफाइड नहीं है। ये इसमें सिर्फ खैरुल्लाह साहब का मसला नहीं है, खैरुर रहमान कमर का, सॉरी मैं खैरुल्लाह बार बार कह रहा हूँ। ये तो एक पूरी सोसाइटी का मसला है ना, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का। अच्छा, कि वो मतलब अपने आप को पेश कुछ और कर रहे होते हैं, और वो इंसानी कमज़ोरियाँ उनमें होती हैं, वो उसमें कोई मसला नहीं है कि सब में इंसानी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, मुझ में भी। आई डोंट नो कि ये इंसानी कमज़ोरी है भी या नहीं है, मतलब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं किसी और सोसाइटी में हो सकता है इसमें कोई मायूब बात ना हो, तो मैं वो इखलाकी सतह पे नहीं जा रहा। लेकिन वो एक मुनाफिकाना तर्ज़ अमल जो है ना,
कि आप मस्जिद के अंदर जब हैं तो आप कुछ और हैं, मस्जिद के बाहर जब हैं तो कुछ और हैं। वो हाफिज़ का शेर है, इसको मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा कि भाई आप जब मिंबर पे हैं तो कुछ और हैं, और जब मिंबर के बगैर हैं या मस्जिद से बाहर हैं तो आप कुछ और हैं। वो ज़रा चुपती है वो बात, वो काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। बाय द वे तबान भाई, ये अगर तो इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ उनका बयान आया है, मुझे इस वाक़े की समझ में नहीं आ रही है। एक खातून आपको बुलाती हैं, आप चले गए, नहीं वो सादा सा मामला है फैसल, वो सादा सा मामला है। वो जो लड़की गिरफ्तार हुई है, ग़ालिबन आमना उरूज नाम है, तो वो तो हाँ, वो तो इनका पूरा गैंग है। जिस तरह ये घोटकी में या मीरपुर माथेलों में या इन इलाकों में जो डाकू बैठे हुए हैं, वो लड़कियों की आवाज़ में या ख़वातीन की आवाज़ में बात करते हैं या आवाज़ बना के बात करते हैं, और आपको वो तरगीब देते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, आपके लिए दूध और शहद की नहरें हैं और हुरान खुल्द मौजूद हैं। तो वो यही इसी तरह का मामला इस ग्रुप का भी था। इसमें 2 लड़कियां भी काम कर रही थी, तो वो उस लड़की ने भी इनसे दोस्ती की। हाँ, क्या 4 खवातीन और 5 मर्द हैं जिनको गिरफ्तार किया। अच्छा, 4 खवातीन है। मुझे लगा शायद जो हमारे पास खबर आई थी तो शायद 2 खवातीन थी और 8-10 मर्द थे। चले, ये चीज़ तो साफ़ हो गई कि ही वॉज हनी ट्रैप्ड, और वो इनको पूरे गैंग ने लूटा, उनके ATM से पैसा भी निकलवाए, सारी चीज़ें हुई। ये जो आप लोग बात कर रहे थे ना, मुझे इससे एक और जो, क्योंकि माशरे में टेलीविज़न पे आके अगर कोई इस तरह का मॉरल हाई ग्राउंड या मॉरल हाई पेडिस्टल लेता है तो एवरीवन लुक्स एट हिम। इसी तरह का एक बयान आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी, फिर MQM, फिर पीपल्स पार्टी में वापस आने वाले नबील गबोल, उन्होंने भी गालिबन इसी तरह के पॉडकास्ट में इस तरह से कोई बात कह दी थी कि भाई मैं तो कहता हूँ व्हेन रेप इज़ इनएविटेबल एन्जॉय। सेम यही चीज़ इन्होंने भी, खलील रहमान कमर ने, वो जो इनका वो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है कि भाई मैं तो कहता हूँ आएँ और वो 5 खातून जो है मुझे उठा के ले जाएं और मेरे साथ भी इस तरह की गैंग रेप करें, इस तरह करें। मेरा हम एक ऐसी चीज़ को कि जो एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी की खातिर, किसी भी सोसाइटी की खातिन के लिए, उस स्टिग्मा को एक एज एग्जाम्पल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम? मतलब सोच भी कैसे सकते हैं कि जी, मतलब कि या तो हमने एज मेन इस चीज़ को इतना हल्का ले लिया है कि भाई तुम खातिन हो, तुम्हारे साथ तो जो होता रहे वो होता रहे, हम तो इसको एक इस्तारे के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं इतना ऊपर और हम बात कर रहे हैं इतनी नीचे। दिस इन इटसेल्फ इज़ वेरी शेमफुल। भाई जिस यार, हम जो उठते बैठते मगरिब को गालियाँ देते रहते हैं, वहाँ कॉन्सेंट के बगैर आप किसी को उंगली नहीं लगा सकते, आप नाखून नहीं टच कर सकते, वरना पूरा जो सिस्टम है उनका वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा। तो हमारे यहाँ तो मतलब कुछ है ही नहीं, कोनी मार दो, चुटकी ले लो, कुछ दबा दो, मतलब वो तो ऐसा लगता है कि वो विक्टिम को जिम्मेदार करार दिया जाता है कि तू ऐसे कपड़े पहन के निकली क्यों। अच्छा भाई, क्या बुरके वालियों के साथ आपने ऐसा नहीं किया? मतलब ये आपके दिमाग का फतूर है ना, जिसको आप जवाज़ बना रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा कि भाई कहाँ कौन सा पत्थर गलत रखा गया है। जिस माशरे में आपकी आधी से ज़्यादा और गंदी और गलीज़ तरीन गाली ख़वातीन पे हैं और आप दूसरों को माँ बहन के हवाले से गाली देते हैं, तो आप खुद ही सोच रहे हैं उस माशरे का क्या हाल है और मतलब हमारी ज़हनी सोच कहाँ तक है। क्योंकि मतलब आप अच्छा बट साहब, माशरों में यूँ कह लो आप, समाजी शऊर आहिस्ता आहिस्ता बेदार हुआ है वक्त के साथ साथ। आप वेस्ट में भी अगर देख लें तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें रही हैं, लेकिन उनको एहसास हुआ जैसे इंसान शऊर की मंजिलें तय करता है, वैसे इंसानियत भी शऊर की मंजिलें तय करती है। तो जब इंसानियत शऊर की मंजिलें तय करती है तो उसको अक्ल आना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पता नहीं ये मंजिलें कब तय होंगी। तो मतलब अच्छा, इस पे एक मेरा सवाल ये भी है कि चलें, ये बात तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, आम आदमी को भी नहीं करनी चाहिए, और नहीं मैं कह रहा हूँ कि खलील रहमान कमर साहब सुपरमैन है, वो हम सभी एक आम आदमी हैं। बट अल्लाह ताला ने अगर आपको ये फ़न दिया है कि आप लिखते हैं, आप सोचते हैं, तो लोग, पीपल लुक टूवर्ड्स यू, आपको टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है, लोग आपसे सीख लेने की कोशिश करते हैं। तो तावान भाई, अगर हमारी माशरे के ये लोग जो यार ये हम, क्योंकि हमारी सोसाइटी हर शोबे में तनज़्ज़ुली का शिकार है, तो ज़ाहिर है अदब में और तहरीर के फ़न में भी हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। अब अगर वो उनको मुसन्निफ़ करार दिया जाता है और उनको शायर करार दिया जाता है, तो मैं तो समझता हूँ मेरे माशरे की ये गिरावट है। मतलब वो ठीक है, वो लिखना पढ़ना तो लोगों को आ ही जाता है, लेकिन किसी को अदीब करार दे देना, किसी को शायर करार दे देना, ये एक बड़ी चीज़ होती है, ये एक बड़ा रुतबा होता है।
अब वो सोसाइटी इतनी नीचे हो गई है कि आपके शायद सबसे बड़े मिज़ाह निगार अनवर मकसूद हैं और आपके सबसे बड़े राइटर खलीलुल्लाह कमर साहब हैं, तो वो पूरे माशरे को अपना मयार बेहतर करने की ज़रूरत है। हमने बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं, ज़ाहिर है गालिब, मीर तकी, मीर इकबाल, जो फ़न के बादशाह थे और शनावर थे और वो सवार थे। अब हम इतने पस्त हो गए हैं कि हमारे लिए वो लिखने वाले कीड़े मकोड़े भी शायद आसमान में उड़ते हुए शाहीन हो गए। तो वो पूरे माशरे को ज़रूरत है। अदब आपके माशरे को तख्लीक कर रहा होता है, आपके समाज को बना रहा होता है, आपकी शख्सियत को बना रहा होता है। अगर अदब का मयार ही गिर जाए और आप ऐसे शख्स को या ऐसे लोगों को अदीब समझने लगें तो माशरे का मयार तो गिरेगा। यार आपको सही है, बाकी सब बातें सही है, आपको अनवर मकसूद साहब की कॉमेडी पे क्या एतराज़ है? यार एतराज़ नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त हर साल एक फंक्शन होता है उर्दू कॉन्फ्रेंस। उर्दू कॉन्फ्रेंस का जो आखिरी मजलिस होती थी, आखिरी जलसा होता था, वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का होता था और लोग वहाँ बड़ी तादाद में जाते थे, वो हंसते थे, बहुत कुछ घर लेके आते थे। अब वो जो आखिरी जलसा हो रहा है ना, वो अनवर मकसूद साहब का हो रहा है। ठीक है, अनवर मकसूद साहब एक कामयाब ड्रामा राइटर हैं, लेकिन कहाँ यूसुफ़ी और कहाँ अनवर मकसूद। तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि अब लोग समझने लगे हैं कि शायद यूसुफ़ी साहब की जगह अनवर मकसूद ने पुर की है। यार देखिए, वो ये तो एक फिर मुझे जनरल तकलीफ है। परसेप्शन है, उसमें अनवर मकसूद साहब का ताल्लुक है। यूसुफ़ी साहब और हाँ, अनवर मकसूद साहब मैं इसीलिए की दो सोसाइटी की अलग बात कर रहा genres हैं हूँ। ना। अनवर मकसूद साहब का ये है कि वो कह सकते थे कि भाई मुझे आप उस मकाम पे ना रखें जहाँ यूसुफ़ी साहब थे, मैं कुछ जल्दी आ जाऊँगा, कुछ और मैं पढ़ लूँगा, कुछ और सुन लूँगा, सुना दूँगा। तो ये एक तासुर चला जाता है ना। अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो अब यही समझ रही है कि अच्छा कोई यूसुफ़ी साहब हुआ करते थे, अब वो उनकी जगह पुर कर दी अनवर मकसूद ने। तो वो आपका मयार आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला जाता है अदब का, अदब पढ़ने का, अदब सुनने का। तो मेरा मसला ये है। चलें आई थिंक व्हाट्सएप लेट्स रैप इट अप। और तवान भाई की उस बात से ही कि किसी को नाम लिए बगैर ही बुरे तरीन आदमी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ की यकीनन मजम्मत के किसी को हनी ट्रैप करें या उसको बुलाएं, इसके साथ कानून को रास्ता लेना चाहिए, कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मादर पिदर कोई भी आपको उठा के ले जाए और मारपीट के छोड़ दे। यार कानून को अपना रास्ता वो सब बातें सही है। ये बताएं, क्या कमर साहब, खलील रहमान कमर साहब का कोई मेडिकल हुआ है क्या? कुछ ये वो मतलब इस तरह की चीज़ कोई सामने? यार वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जिक्र नहीं हुआ। ये नुक्ता आपने बड़ा अच्छा उठाया है, इस पे देखा जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने दिन के वक्त धूप का चश्मा लगाया हुआ था, तो हो सकता है कोई आंखें वाखें सूज रही हो, कोई तशद्दुद किया गया उन पे और कोई अंदरूनी चोटें। लेकिन देखते हैं, चेक करते हैं इसका मेडिकल हुआ है या नहीं हुआ। अंदरूनी चोटें कोई इंटरनल, ये अगर हुआ होगा तो हम अपने कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। चले भाई, साइनिंग इट ऑफ। आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल। तवान भाई व्हाट्सएप अपना रखिए ख्याल, आप लोग भी अपना रखिए ख्याल। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।